गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, कई आदमी जो सत्संगी जो बाबा जी को मानते हैं, लेकिन वह किसी न किसी के बहकावे में आकर बाबा जी को मानने छोड़ देते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह उसी सत्संगी पर है जो बाबा जी को बहुत मानता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने बाबा जी को मानना छोड़ दिया और किसी और जगह पर लग गया। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था ये पेशे से एक जो है बिजनेसमैन था और बाबा जी को बहुत मानता था और बाबा जी पर इसकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी। और जब भी इसे कोई प्रॉफिट होता तो ये हमेशा ही डेरे में सेवा डालता। तो साध संगत जी, जैसा कि ज़िंदगी का एक असूल है, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो नुकसान भी तो होगा। तो जब इसे प्रॉफिट होता था तब ये बाबा जी को बड़ा मानता था, पर जब नुकसान होने लगा तब इसने बाबा जी को मानने से मना कर दिया। तो जिसके कारण तब इसके साथ ऐसा क्या क्या हुआ जिससे इसे बाबा जी के पास दोबारा जाना पड़ा। साध संगत जी, ये जो बिजनेसमैन था लुधियाना शहर का रहने वाला था और बाबा जी पर बड़ी श्रद्धा रखता था, क्योंकि इसके माता पिता जो थे उन्होंने भी बाबा जी से नामदान लिया हुआ था, जिसके कारण इसके परिवार का सारा माहौल जो था वह सत्संगी था और हर कोई जो है बाबा जी की बातों पर मानता था। तो ये सत्संगी जो था वह बाबा जी की हर एक चीज़ में सहयोग देता था। तो साध संगत जी, ऐसा ही चलता रहा। तो एक बार जब इसे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, जिसके कारण ये घर आकर रोने लग पड़ा। तो इसकी माँ कहती है, बेटा क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है कि ऐसा हो गया है कि मुझे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा किसी बात की चिंता मत करो, अगर बाबा जी ने तुम्हें प्रॉफिट दिया है तो वह हमें कभी कभी नुकसान भी तो दे सकते हैं। तो वो कहता है, माँ आपकी बातों को मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। तो वो कहता है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, हमेशा खुश रहो और धीरे धीरे जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह अपनी माँ की बात मानकर बाबा जी पर उसी विश्वास को अटल बनाए रखता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और वह जो है बिजनेस से उभर नहीं हुई, लॉस से उभर नहीं पा रहा। तो इसका एक दोस्त आता है, तो वह कहता है कि तुमने बाबा जी पर विश्वास कर कर देख लिया, क्या फ़ायदा हुआ? तो वो कहता है, कोई बात नहीं, अगर बाबा जी प्रॉफिट देते हैं तो लॉस को भी सहना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो तुम्हारी तरक्की करेगा। तो वो कहता है कि ऐसा हो सकता है? तो वो कहते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, सिर्फ अपने प्रॉफिट की ओर ध्यान दो। तो वो कहता है कि मुझे काफ़ी लॉस हुआ है और मैं उस लॉस से उभर भी नहीं पा रहा। तो वो कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, हमेशा ही अपने प्रॉफिट की ओर ध्यान देना। वो कहता है कि वो बाबा जी बहुत पहुँचे हुए हैं, हमें उनके पास आज ही जाना है। लेकिन वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपने लॉस को देखकर वह अपने दोस्त से कहता है, चलो एक बार मैं चला जाता हूँ। और वह अपने दोस्त के साथ वहाँ पर चला गया। उसने देखा उस बाबे के पास काफ़ी ज़्यादा रश था, जिसे देखकर वह कहता है कि लगता है इसे काफ़ी लोग मानते हैं। तो वहाँ पर वह सबको जो है तावीज़ दे रहा था, इसे भी तावीज़ दिया और कहा कि बेटा धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वह ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा और बिजनेस से
उभरने लगा तो वह बड़ा खुश हुआ। जब उसके घर वालों को पता लगा कि ये किसी और बाबा जी के पास गया है तो उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा ये तुमने गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहता है कि माँ अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हें तो पता है कि बिजनेस में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो वह कहते हैं कि बेटा हुआ है ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन तुम्हें अपने बिजनेस पर अटल रहना होगा। तो वो कहता है ठीक है, और वह कहता है कि अब तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है माँ, मैं उस बाबे के पास जाना नहीं हटूँगा। तो उसके घर वाले कहते हैं कि ये तो गलत कर रहा है, अगर वह प्रॉफिट दे रहा है तो एक दिन तुझे इतना नुकसान मिलेगा कि तू झेल भी नहीं पाएगा। तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ जितना मुझे लॉस पहले हुआ है उससे मैं उभर पाऊँ यही काफ़ी है। तो उसकी माँ कहती है बेटा तू गलत कर रहा है, पर वह नहीं मानता, ऐसा ही चलता रहता है। और वह देखता है कि उसका बिजनेस थोड़ी जल्दी ग्रो कर रहा है तो वह बड़ा खुश होता है। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि ये खुशी आपकी कुछ ही दिनों की है। तो वह अपनी पत्नी को डांटता है और कहता है कि तू मुझसे ऐसे बातें कैसे कर रही है। तो वो कहती है आप इतने बड़े गुरु को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, आपने बहुत बड़ी गलती की है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। और एक दिन उसे किसी का कॉल आता है और उसे धमकाया जाता है कि पैसों के लिए हमें पता लगा है कि और तुम गलत तरीके से काम कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं, मैं गलत तरीके से काम नहीं कर रहा। वो कहता है कि हमारे पास तुम्हारी वीडियो है, जिस बाबे के पास तुम जाते हो वह भी गलत काम करता है। तो जिसे देखकर वह बड़ा ही हैरान होता है और वह उससे जो उसने फ़ोन किया था पैसे मांगने लग पड़ते हैं। तो जिस बात से वह रोना शुरू कर देता है, घर आता है, सबको बताता है। तो घर वाले कहते हैं अगर हम पुलिस के पास गए तो ये केस उल्टा हम पर ही ना पड़ जाए। तो वह बड़ा ही रोता है और कहता है किस मनुष्य घड़ी में मैं उस बाबे के पास चला गया। और ऐसे ही वह उस जहाँ पर जितना उसे प्रॉफिट हुआ था वह सारे पैसे उसे देने पड़े। तो वह बड़ा रोता है। तो उसकी माँ कहती है बेटा हमने तो पहले ही कहा था, पर तू हमारी बात नहीं माना। तो वह अपनी माँ से माफ़ी मांगने लग पड़ता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो वह कहता है कोई बात नहीं, अगर गलती हुई है तो इस गलती का पश्चाताप भी तो कर सकते हो ना। तो वह कहता है कि मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन इस गलती के लिए मुझे जो है माफ़ी चाहिए। तो वो कहती हैं माफ़ी तो तुम्हें बाबा जी ही दे सकते हैं, हमारी बात मान और हमारे साथ डेरे चल। तो वह अपनी माँ की बात मानकर डेरे चलने के लिए राज़ी हो गया और वह वहाँ पर जाता है और बाबा जी से कहता है मैंने मिलना है। तब कुछ सेवादार कहते हैं कि बाबा जी आपको तो पता है इन दिनों भंडारा है। तो बाबा जी बड़े बिज़ी रहते हैं, लेकिन ज़िद करने लगा। तब एक जो है सेवादार कहता है चिंता मत कीजिए, हम आपको बाबा जी से मिला देंगे। इतना कहते ही वह बाबा जी से मिलाने के लिए उस आदमी को पूछते हैं। तो आगे सेवादार उन्हें मना राज़ी हो जाते हैं। जब बाबा जी को बताया जाता है तो बाबा जी राज़ी हो जाते हैं। बाबा जी के पास उस आदमी को जब लाया जाता है तो बाबा जी को देखकर ऊँची ऊँची रोने लग पड़ा। बाबा जी कहते हैं बेटा क्या हो गया। तो वो कहता है बाबा जी मैंने आपका लड़ फड़ कर किसी और बाबे के पास गया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इंसान जो है वह लालची है, वह अपना स्वार्थ देखता है और तुमने भी अपना स्वार्थ देखा। जब तुम्हें फ़ायदा होता था तो तब तुम यहाँ पर आते थे, और जब अब नुकसान हो रहा था तुम किसी और के पास चले गए।
ये तो ज़िंदगी का चक्कर है, प्रॉफिट और हानि होती ही रहती है। तो वह कहता है कि बाबा जी मुझसे बड़ी गलती हो गई, और जिस बाबा जी के मैं लड़ा था वह फ्रॉड निकले। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आजकल फ्रॉड ही ज़्यादा है, और तुमने अगर प्रॉफिट होता है तो नुकसान भी तो झेलने की जो है आदत डालो। तो वो कहता है कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की खफा करने की अब ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में शुरू से शुरुआत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला। माफ़ करना है तो माफ़ी मांगनी है तो उस सच्चे परमात्मा से मांगो जिसके लिए तुमने इतना बड़ा नुकसान किया है। तो वह कहता है कि ठीक है। वह इस बात के लिए बड़ा ही रोता है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा घर जाओ, अपना काम करो, जल्दी तुम फिर ठीक हो जाओगे, और कभी भी ऐसे गलत कामों में मत पड़ो, तुम्हारा नुकसान भी हो सकता था। तो बाबा जी की बात मानकर घर जाता है और अपनी पत्नी से भी और अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगता है। तो वह कहते हैं जो कुछ होना था हो गया है, अब आप दोबारा शुरुआत कीजिए। तो वो कहता है अब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं शुरुआत कर सकूं। वो कहती है बाबा जी का नाम लेकर अगर आप फिर से शुरुआत करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। ये बातें मानकर वह फूट फूट कर रोने लग पड़ा। तब उसकी पत्नी ने उसे संभाला और कहती है कि चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं, आप दोबारा शुरुआत कीजिए, एक न एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, और वह जो बिजनेस था हम उसे ही दोबारा चलाते हैं। तो वो कहता है कि हाँ तुम ठीक कहती हो, मुझे बाबा जी पर विश्वास रखकर दोबारा बिजनेस शुरू करना होगा। और वह दोबारा बिजनेस शुरू करते हैं और उन्हें खुद सफलता भी मिलती है, और वह जहाँ से शुरू बंद किया था वहीं पर शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही चलता रहता है। और ऐसे ही जो है वह ज़िंदगी में फिर सफल हो जाते हैं। और उसकी पत्नी कहती है अगर आपको अब सफलता मिली है तो आपको फिर बाबा जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब आपको सफलता नहीं मिलती थी तो आप बाबा जी के पास गए थे। तो वो कहता है तू बिल्कुल ठीक कहती है। और जब उसे सफलता मिलती है तो वह बाबा जी के पास धन्यवाद करने जाता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे ही ज़िंदगी में अगर मेहनत करोगे तो एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। नुकसान हानि ज़िंदगी का खेल है, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो नुकसान भी तो होगा ना। तो वह कहता है कि हाँ बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरी बात मानो, अब ज़िंदगी में अच्छे काम करो, क्योंकि अच्छे कामों का नतीजा भी अच्छा होता है। अगर ये पैसा मिला है तो तुम्हें इसे लोगों की भलाई में लगाना होगा, जब भलाई में लगाओगे तभी तो ज़िंदगी में सफल होगे। इतना कहते ही वह कहता है बाबा जी मैं कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी में मैं अच्छे काम करूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा कोशिश नहीं करने हैं और भजन सिमरन करना है, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत तुम्हें सभी चीज़ों से लड़ने में मदद करेगी। तो वह कहता है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो बाबा जी के कहे अनुसार वह ज़िंदगी में दोबारा शुरुआत की, और शुरुआत करने से वह धीरे धीरे सफल होना शुरू हो गया। एक दिन वह ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब उसको सफलता मिलती है हम बाबा जी का शुक्रिया करते हैं, और जब हमें नुकसान होता है तब भी हम बाबा जी को दोष देते हैं। बाबा जी का कोई दोष नहीं है, ये सब हमारे कर्मों का खेल है। हाँ पर हम बाबा जी पर अपने विश्वास को कभी मत होने दें, क्योंकि बाबा जी हमेशा हमारे साथ हैं और वह कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। लेकिन हम बाबा जी को छोड़कर किसी और जगह पर जाने लग पड़ते हैं। बाबा जी हमें तो सिर्फ भजन सिमरन पर ही ध्यान देने को कहते हैं, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमें सभी मुश्किलों से लड़ने में मदद करेगी। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी,
ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।